नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय को कहा है कि 2020 में दिल्ली दंगों को भड़काने वाले कथित नफरत वाले भाषणों पर एफआईआर होगी या नहीं, 3 महीने में वो तय करें। अदालत आज एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी। याचिका में मांग की गई है कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर सहित बीजेपी के 4 नेताओं ने कथित तौर पर भड़काऊ भाषण दिया था और इसलिए उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। याचिका पिछले साल दिल्ली में हुई हिंसा के 3 पीड़ितों द्वारा दायर की गई है। उसमें बीजेपी के कपिल मिश्रा, परवेश वर्मा और अभय वर्मा के साथ साथ खेल मंत्री अनुराग ठाकुर के खिलाफ एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी द्वारा एफआईआर करने और जांच की मांग की गई है। पेगासस मामले की जांच को लेकर ममता बनर्जी सरकार को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने इस मामले में राज्य सरकार द्वारा की जा रही जांच पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल सरकार ने मामले में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस मदन बी लोकुर की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया था। सीजेआई एनवी रमना की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा कि वो इस बात से खुश नहीं है कि इस मामले की जांच के लिए अलग से एक आयोग का गठन किया गया है, जबकि अदालत पहले ही इस मामले में एक स्वतंत्र जांच कमेटी बनाने का निर्देश दे चुकी है। सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हेमा कोहली की बेंच के सामने जस्टिस लोकुर आयोग द्वारा मामले की जाँच करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। देश के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 निर्वाचन आयुक्तों को आपत्ति जताने के बाद भी प्रधानमंत्री कार्यालय यानी पीएमओ की ओर से बुलाई गई एक ऑनलाइन बातचीत में शामिल होना पड़ा। इससे एक दिन पहले कानून मंत्रालय की ओर से चुनाव आयोग को एक पत्र भेजकर कहा गया कि प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव पीके मिश्रा एक बैठक लेंगे और ये अपेक्षा की जाती है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त इस बैठक में मौजूद रहेंगे। द इंडियन एक्सप्रेस ने यह खबर दी है, जबकि इससे पहले हुई ऐसी बैठकों में निर्वाचन आयोग के अफसर शामिल हुए थे, न कि आयुक्त। 16 नवंबर को हुई इस बैठक से मुख्य निर्वाचन आयुक्त और बाकी दोनों आयुक्त गैर हाजिर रहे, लेकिन बैठक के तुरंत बाद पीके मिश्रा के साथ ऑनलाइन बातचीत में वो शामिल हुए। इस तरह का पत्र आने के बाद चुनाव आयोग में भी हलचल हुई, क्योंकि इस पत्र को एक तरह का समन माना गया और ये कहा गया कि ये संवैधानिक और पहले से बने हुए नियम कायदों का उल्लंघन है। चुनाव आयोग को लेकर अब कांग्रेस ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस महासचिव और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मोदी सरकार चुनाव आयोग के साथ मातहत संस्था जैसा बर्ताव कर रही है। सुरजेवाला ने कहा कि सरकार देश में संस्थानों को बर्बाद करने के एक नए स्तर तक पहुंच गई है। उन्होंने मीडिया रिपोर्ट के हवाले से लिखा है कि प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा के साथ होने वाली एक बैठक में देश के मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के मौजूद रहने की उम्मीद जताई गई थी। इसको लेकर सुरजेवाला ने कहा कि आज़ाद भारत में ऐसी बात नहीं सुनी गई थी। कांग्रेस नेता ने कहा कि बिल्ली अब बाहर आ गई है, अब तक जो फुसफुसाहट थी वो सच निकला। मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रधानमंत्री कार्यालय ने कभी बुलाया हो, ऐसी बात आजाद भारत में कभी नहीं सुनी गई थी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कोरोना महामारी के दौरान मध्यम और छोटे कारोबारों के बंद होने के लिए सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने कहा कि एमएसएमई पर मैंने सरकार से कुछ गंभीर प्रश्न किए थे, जिनके जवाब में उन्होंने माना है कि कोविड काल में 9% एमएसएमई बंद हो गए, यानी मित्रों का फायदा, अर्थव्यवस्था कमजोर और रोजगार खत्म। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग को लेकर शुक्रवार को भी लोकसभा में जोरदार हंगामा हुआ और इस वजह से सदन की कार्यवाही को 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस मामले में जांच के लिए बनी एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। एसआईटी ने कहा है कि घटना किसानों की हत्या करने की सोची समझी साजिश थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत पार्टी के कई सांसदों ने अजय मिश्रा टेनी को कैबिनेट से बर्खास्त किए जाने की मांग को दोनों सदनों में जोर शोर से उठाया। उधर राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने अपील की कि सभी सदस्य कोशिश करें कि सदन का काम शांतिपूर्ण ढंग से चले। इसके बाद सदन को दिन भर के लिए स्थगित कर दिया गया। लखनऊ में शुक्रवार को बीजेपी और निषाद पार्टी की संयुक्त रैली हुई। इसमें निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद, गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हुए। रमाबाई अंबेडकर मैदान में आयोजित रैली में शाह ने कहा कि पिछड़े समाज के लिए वर्षों से एक अलग मंत्रालय बनाने की मांग थी, इसे मोदी सरकार ने पूरा किया है। रैली में बड़ी संख्या में बीजेपी और निषाद पार्टी के कार्यकर्ता जुटे। बीजेपी के पास अपना दल एस और निषाद पार्टी के रूप में 2 क्षेत्रीय सहयोगी उत्तर प्रदेश में हैं। दोनों ही दल बीजेपी से सीट बंटवारे में ज्यादा सीटें मांग रहे हैं। न्याय का एक मूल सिद्धांत ये भी होता है कि भले ही गुनहगार बच जाए, लेकिन बेगुनाह को सजा नहीं मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ इसी आधार पर जमानत और कैद को लेकर फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा कि जमानत को बढ़ावा देना चाहिए, ना कि जेल में कैद को। इसके साथ ही कोर्ट ने इस पर चिंता जताई कि कई निर्देश देने के बावजूद निचली अदालतों द्वारा जमानत को प्रोत्साहित करने में अनिच्छा दिखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसी अदालतों की मानसिकता बदलने की जरूरत है।
प्रधानमंत्री मोदी ने आज चुनावी राज्यों उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के बीजेपी के सांसदों की बैठक ली। मोदी ने उन्हें चुनाव जीतने के टिप्स दिए। इन दोनों ही राज्यों में बीजेपी की सरकार है और दोनों ही जगहों पर उसे जोरदार टक्कर मिल रही है। नागालैंड में 4 दिसंबर को हुई फायरिंग को लेकर गुस्सा भड़क गया है। नागालैंड में खासा असर रखने वाले छात्र संगठन नागा स्टूडेंट फेडरेशन के आह्वान पर शुक्रवार को सैकड़ों लोग इस घटना के खिलाफ कोहिमा में सड़क पर उतरे। फायरिंग में 14 नागरिकों और सेना के एक जवान की मौत हो गई थी। एनएसएफ ने इस दौरान मांग की कि जो आम लोग फायरिंग में मारे गए हैं उनके परिवारों को इंसाफ दिया जाए और विवादित कानून अफसपा को हटाया जाए। लोगों ने हाथों में पोस्टर भी लिए हुए थे। इनमें लिखा हुआ था, अफसपा को खत्म करने से पहले कितनी बार गोली चलाई जाएगी और अफसपा को बैन करो। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।